Assalamualaikum dear students, welcome to the online health and physical education class of second year। बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमने जेवलिन का सेक्टर और उसके रूल्स रेगुलेशन के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेज़े के ऊपर है, यानी कि जेवलिन जो है वो किस तरह से फेंका जाता है, उसके फेंकने का क्या अंदाज़ है, उसकी बनावट क्या है, पकड़ने के कितने स्टाइल हैं, और इसके साथ साथ जो है वो नेज़े की बनावट की दर्जाबंदी और फाउल्स, इसको हम जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको नेज़े की बनावट के बारे में बता देती हूँ कि नेज़ा जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 है नोकदार सिरा, नंबर 2 सलाख और नंबर 3 रस्सी की गिरफ्त। नोकदार सिरा जो है, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये जो है सामने, ये इसका नोकदार सिरा होता है और ये ज़मीन पर लगता है, निशान बनाता है, फिर वहाँ से इसको मैयर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जहाँ से इस एथलीट ने पकड़ा हुआ है, ये ग्रिप होती है, रस्सी की ग्रिप, ठीक है, और ये पीछे पूरा डंडा सलाख। तो गिरफ्त जो है वो रस्सी, सलाख या डंडे के मरकज़े शकल के दोनों तरफ बराबर फासले पर, ये जो रस्सी आप देख रही हैं ये लिपटी होती है। रस्सी की चौड़ाई जो है वो 15 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। मोटाई सलाख की जो मुहीत की मोटाई है वो 8 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सलाख के मुहीत की जो मोटाई है वो 8 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और रस्सी की चौड़ाई जो है वो 15 सेंटीमीटर से लेके 16 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है वो मैं आपको नेज़ा पकड़ने का स्टाइल बताती हूँ कि नेज़ा जो है वो आमतौर पर कितने तरीक़ों से पकड़ा जाता है। नेज़ा पकड़ने के आमतौर पर 3 तरीक़े हैं। नंबर 1 शहादत की उंगली से पकड़ना, नंबर 2 दरमियानी उंगली से पकड़ना, नंबर 3 है वी के हरूफ की गिरफ्त। तो ये तीनों स्टाइल मैं आपको दिखाती हूँ। नंबर 1 पर आप देखें, ये शहादत की उंगली से पकड़ना, यहाँ आप देखें ये शहादत की उंगली जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, उससे पकड़ा गया है, वो सबसे ऊपर होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखें दरमियानी उंगली से, जो दरमियान वाली उंगली है वो यहाँ पर ज़्यादा है, उससे उसकी गिरफ्त जो है वो की गई है। फिर नंबर 3 पर वी के हरूफ की गिरफ्त, ठीक है। वी के स्टाइल से ये एथलीट जो है वो जेवलिन थ्रो कर रहा है। तो ये 3 तरीके हैं जेवलिन के थ्रो करने के, जेवलिन फेंकने के 3 तरीके हैं। इसके बाद मैं आपको जो है वो नेज़े की बनावट के बारे में बताती हूँ कि नेज़ा जो है उसकी दर्जाबंदी किस तरह से की जाती है। औरतों के लिए उसका जो है वो क्या साइज़ है, और मर्दों के लिए इसका क्या साइज़ है जेवलिन को थ्रो करने का। नेज़े का वज़न जो है वो मर्दों के लिए 800 ग्राम, औरतों के लिए 600 ग्राम। नेज़े की लंबाई कम से कम जो है वो मर्दों के लिए 2.60 मीटर, औरतों के लिए 2.20 मीटर। ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई जो है वो मर्दों के लिए 2.70 मीटर है, औरतों के लिए 2.30 मीटर है। फिर जो धात वाला सिरा है उसकी लंबाई कम से कम जो है वो 25 सेंटीमीटर मर्दों के लिए है, और औरतों के लिए भी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेम है धात वाले सिरे की लंबाई जो है। फिर गिरफ्त की चौड़ाई कम से कम 15 सेंटीमीटर मर्दों के लिए और औरतों के लिए 14 सेंटीमीटर। ज़्यादा से ज़्यादा जो चौड़ाई है गिरफ्त की वो मर्दों के लिए 16 सेंटीमीटर और औरतों के लिए 15 सेंटीमीटर।
तक होगी। ठीक है, ये नेज़े की बनावट दर्जाबंदी आप देख लें। इसके बाद मैं आपको जो है वो जेवलिन के थोड़े से फ़ाउल बताती हूँ कि जेवलिन के जो फ़ाउल हैं वो कौन कौन से हैं। कल हम इसके जो कवानीन हैं वो तफसील से पढ़े थे। आज हम इसके जो फ़ाउल हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि जो डोपिंग है उसके बारे में बता दें कि डोपिंग क्या चीज़ है और इसका टेस्ट क्यों लिया जाता है। ये मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था, लेकिन मैं फिर आपको आज इसके बारे में ज़रा डिटेल से बता देती हूँ। पहले नेज़ा फेंकने के फ़ाउल जो हैं वो पढ़ लेते हैं। फ़ाउल्स और जेवलिन थ्रो। अगर नेज़ा सेक्टर के अंदर नहीं गिरता तो ये फ़ाउल होगा। ठीक है, जेवलिन का सेक्टर के अंदर गिरना चाहिए। अगर जेवलिन सेक्टर के अंदर नहीं गिरता तो ये फिर फ़ाउल है। नेज़ा कोस के अंदर गिरना चाहिए। नेज़ा फेंकते वक्त कोस को क्रॉस नहीं करना चाहिए। नेज़े को ग्रिफ से पकड़कर फेंकना चाहिए। अगर ग्रिफ से नहीं पकड़ा जाएगा तो ये फ़ाउल होगा। ठीक है, नेज़े की ग्रिप जो है वो ये वाली है। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं पकड़ा जाएगा, ये ऊपर भी आप ग्रिप देख रहे हैं, 2 ग्रिप्स बनी हुई हैं दोनों स्टाइल। अगर इस स्टाइल से यहाँ से ग्रिप से नहीं पकड़ा जाता तो फिर ये फ़ाउल हो जाएगा। दस्ताने पहनकर नेज़ा जो है वो नहीं फेंका जा सकता। अगर दस्ताने पहनकर नेज़ा फेंका जाएगा तो ये भी फ़ाउल होगा। उसके बाद हाथों या उंगलियों पर पट्टी बांधकर नेज़ा फेंकना भी फ़ाउल है। नेज़ा घूमकर नहीं फेंका जाएगा। अगर नेज़े की नोक जो है वो ज़मीन पर नहीं लगती तो ये फ़ाउल होगा। ये देखिए, नेज़े की अगर नोक जो है ज़मीन पर नहीं लगती तो फिर क्या है, ये फ़ाउल होगा। अगर नेज़ा ज़मीन पर नहीं गिरता और एक खिलाड़ी रनवे छोड़ देता है तो ये भी फ़ाउल होगा। ठीक है, नेज़े का ज़मीन पर लगना ज़रूरी है। अगर वो ज़मीन पर नहीं लगता और खिलाड़ी पहले ही रनवे छोड़ देता है तो फिर ये फ़ाउल होगा। नेज़ा फेंकते वक्त जूतों का नाजायज़ इस्तेमाल यानी स्प्रिंग वाले जूते जो हैं वो पहनकर जेवलिन को कभी भी थ्रो नहीं किया जाएगा। अगर कोई एथलीट ऐसा करता है तो ये फ़ाउल होगा। नेज़ा एक हाथ से फेंका जाएगा, दोनों हाथों से फेंकना फ़ाउल है। ताकतवर अद्वियात खाकर नेज़ा फेंकना जो है वो भी फ़ाउल है। कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करना जिससे नेज़ा फेंकने में मदद मिल सके तो ये फ़ाउल है। जी, अब क्वेश्चन था आपका कि डोपिंग जो है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। डोपिंग से मुराद ऐसी अद्वियात हैं, ऐसी ताकतवर अद्वियात हैं जिसको एक प्लेयर खाता है तो वक्ती तौर पर उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, उसमें ताकत आ जाती है और वो अपनी जो है फ़िज़िकल फ़िटनेस, जो उसकी ज़ाती फ़िज़िकल फ़िटनेस है, उससे बढ़ के वो जो है वो काम करता है। तो हम कहते हैं कि उस प्लेयर ने डोपिंग जो है वो की है, उसने ताकतवर अद्वियात का इस्तेमाल किया है, लिहाजा इस डोपिंग का टेस्ट जो है वो ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो टेस्ट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि डोपिंग का टेस्ट जो है वो किसी भी वक्त लिया जा सकता है। ठीक है, जब स्पेशली ये ओलंपिक गेम्स होती हैं तो उसमें डोपिंग टेस्ट लाजमी लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जेवलिन का मुकाबला हो रहा है और जेवलिन में जो है वो 10 कंट्रीज़ ने इसमें शिरकत की है, 10 ममालिक के एथलीट इसमें शामिल हैं, तो 10 के 10 एथलीट का जो है वो डोपिंग टेस्ट लाजमी लिया जाता है। और ये जो है वो मुकाबला शुरू होने से पहले भी ले सकते हैं, दरमियान में भी इनका सैंपल ब्लड का जो है वो लिया जा सकता है और मुकाबला ख़त्म होने के बाद भी लिया जाता है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेता है, ठीक है, उनमें फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, तो उसका डोपिंग टेस्ट जो है वो लाजमी लिया जाता है। उसके बाद फिर सेकंड और थर्ड पोजीशन देखिए, अगर किसी प्लेयर का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि साबित हो जाता है कि उसने डोपिंग की है, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर क्या होगा कि उससे वो जो उसकी पोजीशन होगी वो छीन ली जाएगी और उसके बाद सेकंड पे जो आ रहा था वो फर्स्ट पे आ जाएगा और जो थर्ड पे आ रहा था वो सेकंड पे आ जाएगा और जो फोर्थ पे था वो थर्ड पे, यानी कि नीचे वाले लोग जो हैं उनको पोजीशन जो है वो दे दी जाएगी। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताती जाऊँ कि अगर मसनूई रनवे है
मसनूई रनवे से मुराद ऐसा रनवे होता है जो आस्ट्रोटर्फ शीट से बनाया जाता है। ये टीवी पे आपने अक्सर हॉकी का मैच देखा होगा, नीचे आप वो बिल्कुल ग्रीन सा घास नज़र आ रहा होता है, हालांकि वो घास नहीं होता, वो एक आस्ट्रोटर्फ शीट होती है, कलीन टाइप होता है। और अगर उस पर जैवलिन जो है वो जैवलिन थ्रो के मुकाबले हो रहे हैं तो फिर जो है वो जूते जो एक एथलीट पहनेगा उसके नीचे जो कील होंगे उनकी मोटाई और लंबाई जो है वो 12 मिलीमीटर होगी। और अगर कुदरती रनवे है, जैसा कि आपके कॉलेजेस में ग्राउंड है जहाँ पर आपका क्रिकेट मैच हुआ है जैवलिन का और वॉलीबॉल का, अगर ऐसा ग्राउंड है, ऐसा रनवे है, तो फिर कील जो हैं उनकी मोटाई 25 मिलीमीटर होगी। ठीक है, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला हम कल अपने नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।